नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 को। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग देशांतर को समझेंगे। देशांतर रेखा आप समझते हैं, पृथ्वी पर जो ये लंबी लंबी जो ऐसे जो रेखाएं खींची हुई हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। और ऐसे जो रेखाएं हैं, ये जो ऐसे हैं, इस टाइप की ये समानांतर रेखाएं, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। इस टाइप वाली को देशांतर बोलते हैं और इस टाइप वाली को अक्षांश बोलते हैं। इस चीज को मोटे तौर पर आपने समझ लिया। अब इससे जुड़ी कुछ बातों को हम समझते हैं। जैसे कि चित्र को देखिए, भारत तथा कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित है। यहाँ जो ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, यह उत्तरी गोलार्ध है और यह दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है और ये कनाडा भी उत्तरी गोलार्ध में, दोनों एक ही गोलार्ध। पिछली वर्कशीट में हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा। अक्षांशों से केवल हम उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं को पहचान सकते हैं। मतलब इधर की दिशाएं उत्तर होती हैं और इधर की दिशाएं दक्षिण होती हैं। ये चीज हम अक्षांशों से पहचान सकते हैं। उनकी सही स्थिति, अक्षांशों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो यह देखिए, यह 0 डिग्री देशांतर है। ये इससे इधर के देशांतर को पूर्वी देशांतर बोलते हैं और इससे इधर के देशांतर को पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ऐसे जो रेखा आती है, ऐसे, यह 0 डिग्री देशांतर है। तो इससे इधर होगा तो यह पूर्वी देशांतर कहलाएगा। इससे इधर का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा और इससे इधर का क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र कहलाएगा। और अक्षांश रेखा की बात किए तो यह जो भूमध्य रेखा है, विषुवत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पृथ्वी को दो आधे गोलार्ध में बांटता है। इससे ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इससे दक्षिण के भाग, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब कह रहा है कि इस रेखा से, ये जो रेखा है, इस रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर की दूरी कितनी है। अब इस रेखा से हम पूर्व की दूरी निकालेंगे और इससे पश्चिम की दूरी अक्षांश के माध्यम से निकालेंगे। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। इस तरह, ऐसी ऐसी। यह देशांतर हो गई, मान लीजिए कि यह हो गई देशांतर और यह जो रेखाएं हैं ये अक्षांश हो गई। तो खींचिए, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अ ग से व्यक्त कीजिए। देखिए, ये जो ऊर्ध्वाधर हैं 1 2 3 4 और इनको क ख ग घ अ ग से व्यक्त किया गया है। मान लीजिए कि ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखा है। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। जैसे कि देखिए, यहाँ कटान बिंदु है तो ये अ हो गया, यह कटान बिंदु है दोनों का तो ब हो गया, यह स हो गया, ये ध हो गया और यह द हो गया। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। मतलब कि यह पूर्वी देशांतर है, 0 डिग्री से पूरब है, और यह भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है तो उत्तरी अक्षांश ये है। तो अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख, वृत्त अ और ख, ये अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह जो अ है, यह ख उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसको हम लिखेंगे कि यह बिंदु अ ख उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका एग्जैक्ट स्थान ये वाला बताएगा। तो इस तरह से अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। कह रहा कि अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। तो अन्य वृत्त में क्या है, सबसे पहले ब, तो ब यहाँ पर है तो यह घ उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो हम लिखेंगे ब का स्थान घ उत्तरी अक्षांश और
1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। अब उसी तरह से कह रहा है 100, 100 कहाँ है, 100 यहाँ है, तो यह ग उत्तरी अक्षांश पर है और 1 2 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो यह हो जाएगा ग उत्तरी अक्षांश, ग उत्तरी अक्षांश 3 डिग्री, डिग्री ऐसे लिखते हैं, पूर्वी देशांतर हो गया। अब है द कहाँ है, तो द है अंग उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो आप इसको लिखेंगे अंग उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस तरह से इन बिंदुओं के एग्जैक्ट स्थिति की पता चलती है कि पृथ्वी पर यह बिंदु कहाँ है। अब है, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, इसी तरह से जैसे हम लोगों ने लगाया। अब कह रहा है कि चित्र संख्या 1 में अ की स्थिति का पता लगाइए। पहले देखिए कि अ कहाँ है चित्र संख्या 1 में, चित्र संख्या 1, इसको आप साफ कीजिए। और अ कहाँ है, तो अ है यहाँ, ये 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, देखिए यहां से इधर है तो पश्चिमी देशांतर, और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, समझ में आ गया। 30 डिग्री, ये 30 ही है, इसको आप साफ पढ़िएगा। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अ है, तो आप यहां लिखिएगा अ की स्थिति 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, क्योंकि वह 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम है, तो पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जैक्ट इसकी स्थिति को निकाल लिया। और कभी भी आपको अगर अक्षांश और देशांतर की स्थिति पता हो तो आप इस ग्लोब पर किसी भी जगह के स्थान को जान सकते हैं कि कौन सा जगह कहाँ है और हमसे कितनी दूरी पर है। तो बच्चों, यह थी आपकी बहुत ही आज की इंपॉर्टेंट वर्कशीट। तो इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।